हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हमारे बायो का सेकंड चैप्टर है ऑफ क्लास 10th। तो हम इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट वन इज़ द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। खैर, इससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी चैप्टर का नाम किसी बिहाफ पे ही रखा जाता है। हम जो भी टाइटल देते हैं किसी चीज़ को, वो पूरी जो हमारी समरी होती है उससे निकाल करके एक टाइटल दिया जाता है। तो इस चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों है वो मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारी बॉडी में, क्योंकि हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, यानी कि हमारे पास पूरे ऑर्गन सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है, जो कि आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि एक काम को करने के लिए हमारे पास बेसिकली एक पूरा सिस्टम होता है। जैसे मैंने बताया था, आपको सांस लेना है तो आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ओके, आपके ब्लड सर्कुलेट करना है तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो आपके पूरे फूड को, ऑक्सीजन को यानी कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर यही बात है कि एनिमल्स एंड प्लांट में जो भी वर्क होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तब वो वर्क परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप चल रहे हैं तो आपके दोनों पैर, आपकी आईज, आपके हाथ, आपकी जो पैरों की मसल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तभी आप प्रॉपर्ली चल पा रहे हैं। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आप गिर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन से। ये बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होती, इसलिए मैंने सोचा है आपको बता दूँ। देखो, आप कहीं पर बैठे हैं, आपने सिर्फ अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करा, यानी कि आपने अपना हाथ उठाया, ठीक है, आपने अपना हाथ से कोई चीज़ उठाई, या आपने अपना सर को हिलाया, या आप उठ करके चलने लगे, या बॉडी को जो भी मूव किया, यानी कि मूव करना अपने बॉडी पार्ट्स को, जबकि आप एक जगह पर बैठे। जैसे कि प्लांट एक जगह पर हैं और वहीं पर वो हवा की वजह से इधर उधर हिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। लेकिन प्लांट लोकोमोशन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोकोमोट कर सकते हैं। जैसे आजकल आप लॉकडाउन में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोकोमोशन। ओके, जब आप बाहर जाएंगे तो वो भी लोकोमोशन होगा, और जब आप एक ही जगह पर बैठ करके हिल रहे हैं तो वो मूवमेंट होगी। होप सो आपको समझ में आया होगा। प्लांट मूवमेंट करते हैं बट लोकोमोशन नहीं करते। ओके, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शो करते हैं मूवमेंट्स इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई क्या होते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझेंगे। आप दिन भर फोन पे बैठे हैं और सामने से आपकी मम्मी ने कुछ उठा के मार दिया आपको, और जैसे ही मारा तुरंत आपने अपना क्या करा, रिस्पॉन्स देना शुरू किया। आपने अपने हाथ से अपनी गर्दन को हिला करके एक रिस्पॉन्स दिया कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। या आजकल आपने बहुत अच्छी कोई टेस्टी सी डिश बनाई और उस डिश को देखते ही आपके मुंह में पानी आने लग गया, तो ये सब स्टिमुलाई होते हैं। यानी कि स्टिमुलाई एनी चेंज इन आवर सराउंडिंग विच कंपेल अस टू गिव रिस्पॉन्स, यानी कि आपको रिस्पॉन्स देने पे मजबूर कर दे, जो वो होती है स्टिमुलाई। ओके, जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टिमुलाई, जैसे लाइट, बहुत तेज लाइट, यानी कि जैसे सनलाइट है, डे टाइम पे अगर आप सनलाइट को देखेंगे तो आप सडनली अपनी आईज को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। हीट, बहुत, अगर आपने किसी हॉट सब्सटेंस को टच किया तो आप अपने हैंड को विड्रॉ करते हैं सडनली, क्योंकि वो भी एक स्टिमुलाई है। न्यूट्रिएंट्स, फूड, मेट, ये सारे स्टिमुलाई होते हैं जो हमें रिस्पॉन्स देने में हेल्प करते हैं। ओके, अब हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। तो हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को असिस्ट करते हैं, और हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और हार्मोन जो है वो कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स में भी। तो हार्मोन का जो टॉपिक है ये अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, केमिकल मैसेंजर्स को। तो अभी आते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। देयर आर ओनली टू systems, that is first one is the nervous system and second is the endocrine system। हमारी बॉडी में होने वाले हर काम को करने के लिए
यानी कि बेसिकली ये दो सिस्टम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पहला आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट के बारे में जानते हैं। तो बेसिक यूनिट इज द न्यूरॉन। बेसिक यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की? न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन है आपका, ये हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यूनिट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो बेसिक यूनिट होती है उसका काम क्या होता है कि वो, जैसे मैंने सेल बताया था, सेल इज द बेसिक यूनिट, यानी कि जो एक बड़े स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करने में हेल्प करता है। न्यूरॉन भी पूरे नर्वस सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है। तो न्यूरॉन सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है न्यूरॉन, और न्यूरॉन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो पहला पार्ट है जो आपको ब्रांचेस जैसी दिख रही हैं, दे आर दी डेंड्राइट्स। उसके बाद ये जो गोल जैसा आपको जो दिख रहा है, मतलब जो ब्रांचेस के अंदर का जो ब्राउन कलर का पार्ट है, दिस इज द सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं, एंड दिस लॉन्ग टर्मिनल ब्रांच इज कॉल्ड द एक्सॉन। ओके, तो बेसिकली हम न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला है डेंड्राइट, दूसरा है सेल बॉडी और तीसरा है एक्सॉन। डेंड्राइट का काम क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया स्टिमुलाई जो हमारे सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, आपको सराउंडिंग में गर्मी हो गई, ठंडा हो गया, सराउंडिंग है ना, तो लेकिन सराउंडिंग से जो चेंज हो रहा है उसको, उन सिग्नल्स को हमारी बॉडी के अंदर यानी कि हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम करते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है ना, तो डेंड्राइट्स इम्पल्सेस को रिसीव करने में हेल्प करेंगे दूसरे न्यूरॉन से भी। ओके, और दूसरे न्यूरॉन कहाँ से करेंगे? रिसेप्टर से। अभी रिसेप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। दूसरा आता है साइटोन, यानी कि जैसे ही डेंड्राइट्स ने रिसीव किया सिग्नल, वो पास ऑन करेगा साइटोन यानी कि सेल बॉडी को, और सेल बॉडी आगे पास ऑन करेगी एक्सॉन को। एक्सॉन टर्मिनल यानी कि जो लास्ट, जो आपको एक्सॉन टर्मिनल बटन्स दिख रहे हैं, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसमिट करेंगे। ओके, तो एक्सॉन ट्रांसमिट द इम्पल्सेस ईदर टू द अनदर न्यूरॉन और टू द मसल्स या ग्लैंड्स में। ठीक है, एक्सॉन 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज द माइलिनेटेड एंड सेकंड इज द नॉन माइलिनेटेड। एक्चुअली जो माइलिन होती है, इट इज द शीथ मतलब एक कवरिंग होती है जो एक्सॉन के बाहर से लगी हुई होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में वायर है, तो वायर के बाहर जो ब्लैक कलर की जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, वो मतलब वो एक शीथ हो गई है ना, ताकि आपको करंट ना लगे। तो वैसे ही जिन एक्सॉन के बाहर ये शीथ होती है उसको न्यूरेलेमा भी बोलते हैं, और उस ऐसे न्यूरॉन्स को बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिनमें नहीं होती है उनको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो द इम्पल्सिस ट्रांसमिशन इज फास्टर इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो जो माइलिनेटेड है उनमें इम्पल्सिस ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है कंपैरेटिवली टू द नॉन माइलिनेटेड, जिनके पास न्यूरेलेमा नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 टाइप का है, दैट इज फर्स्ट वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑफ 2 टाइप, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड इट्स नॉट पेरिफेरल, autonomic nervous system. First is the somatic and second is the autonomic nervous system. Okay, तो जो central nervous system है आपका, वो उसको हम बोलते हैं CNS, शॉर्ट फॉर्म में CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में से। तो ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, और हम सबके पास होता है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट और डेलिकेटेड ऑर्गन है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है एक हार्ड बोनी बॉक्स से, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। तो जो आपका हार्ड बोनी बॉक्स है, यानी कि बोन का जो बना हुआ बॉक्स है, उसको हम कहेंगे क्रेनियम। ओके, ये जो क्रेनियम है, इसके अंदर यानी कि ब्रेन के बाहर 3 लेयर्स होती हैं, और उन 3 लेयर का नाम होता है ड्यूरा मैटर, आर्चिनॉइड एंड पाया मैटर। ठीक
ठीक है ना, ड्यूरा मैटर, एराचिनॉइड एंड पाया मैटर। और इन तीनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा जाता है जिसको हम बोलते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऐसा नहीं है सिर्फ ब्रेन में, हमारी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड है, जैसे हमारा हार्ट, जैसे लंग्स, जैसे ब्रेन, जैसे आई, ठीक है ना, तो ये बहुत डेलिकेटेड है, जैसे आपका ईयर ऑल्सो, तो उनके अंदर हमेशा एक फ्लूइड भरा होता है। हर जगह नाम CSF नहीं होगा, फ्लूइड का नाम चेंज होगा, लेकिन हर जगह फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड का हर जगह एक ही काम होता है। व्हाट दिस प्रोटेक्ट फ्रॉम दी मैकेनिकल जर्क और मैकेनिकल शॉक, यानी कि जैसे अगर कोई आपको तेज से धक्का दे दे और आप कहीं गिर जाओ, तो ब्रेन जो है हमारा इतनी जल्दी से डैमेज नहीं होता, क्योंकि वो जो फ्लूइड है वो एक कुशन की तरह एक्ट करता है और आपके इंटरनल पार्ट्स को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो उन तीनों जो लेयर्स हैं जिनके अंदर वो फ्लूइड है उसको मेनिंग्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पार्ट ऑफ द ब्रेन पे। तो ब्रेन की एनाटमी जो है, तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो है वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट है। ये जो आपको ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं ये कलरफुल, ये ग्रूव्स जो है यही है हमारा सेरेब्रम। और देखिए पूरे ब्रेन में सबसे ज्यादा आपको ग्रूव्स वाला पोर्शन दिख रहा है, तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये जो सेरेब्रम है, लार्जेस्ट पार्ट जो है ये, इसका काम क्या है? इसका काम है जितनी भी आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज, वॉलंटरी मतलब जो आपके विल पावर पे वर्क करता है, यानी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वर्क होता है। वॉलंटरी जो आपकी इच्छा अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू योर विल, जैसे रीजनिंग, लॉजिक, इमोशंस, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, जो भी आपने देखा सुना, आपकी मेमोरी रखी, आपने रीजन दिया किसी चीज का, रिकॉल किया, जो भी इमेजेस, यानी कि इट्स बेसिकली योर मेमोरी कार्ड। जैसे कि आपके मेमोरी कार्ड में आपके फ़ोन का जो मेमोरी होता है उसमें स्टोर होती है ना सारी डिटेल्स, वैसे ही हमारी सारी डिटेल्स स्टोर होती हैं सेरेब्रम में, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। और एक बात इंटरेस्टिंग बात, जितने ज़्यादा ग्रूव्स होंगे उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वो मेमोरी स्टोरेज रख सकता है। ओके, बाकी स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, रिकॉग्निशन, किसी को पहचानना, सुनना, ऑडिटरी यानी कि सुनना, टेस्ट, स्टिमुलाई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके सेरेब्रम में ही होती हैं। दूसरा आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है वो रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है बॉडी मूवमेंट्स, पोस्चर एंड बैलेंस को। तो मतलब ये कि आप सीधे जब खड़े होते हैं, आप जब चल रहे होते हैं या आप बैठे हैं, तो आपके बॉडी का जो पोस्चर है या आपके बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हमें कौन चाहिए? सेरेबेलम चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जब कोई ड्रिंक करता है, यानी कि अल्कोहल कंज्यूम करने पे क्या होता है कि हमारा सेरेबेलम टेम्पररी डैमेज हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो अल्कोहल यानी कि जो ड्रंक पर्सन होता है वो क्लम्सली वॉक करता है। क्लम्सली यानी कि झूम झूम के चलना, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि वो प्रॉपर सीधे नहीं चल पाते, क्योंकि उनके सेरेबेलम अफेक्ट होने की वजह से उनके जो पैर हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस बनाने के लिए, पोस्चर मेंटेन करने के लिए सेरेबेलम को अच्छा रखना जरूरी होता है। ओके, पोन्स ये रिले सिग्नल्स हैं, यानी कि ये हिंड ब्रेन टू फॉर ब्रेन। हिंड ब्रेन जो पीछे की साइड होता है, फॉर ब्रेन जो आगे होता है। तो उन सिग्नल्स को पास ऑन कराने के लिए, यानी कि हिंड ब्रेन से फॉर ब्रेन तक सिग्नल्स को पास कराने के लिए पोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज द मेड्यूला। मेड्यूला जो होता है ये सारी इनवॉलंटरी, जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटी, अभी मैंने वॉलंटरी बताया ना, जो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क करता है वो तो है वॉलंटरी। जो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है वो है इनवॉलंटरी। जैसे वॉमिटिंग आना आपकी विल पावर से नहीं आती, जब आनी होती है ऑटोमेटिकली आ जाती है। स्नीजिंग,
छींकना, यॉर्निंग जो आपको जमाई आती रहती है, हार्ट बीट आपकी, ब्रीदिंग, आपका ब्लड प्रेशर, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होता रहता है, ठीक है ना। तो ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी है। मेड्यूला जो है वो अगर हम देखेंगे तो मेड्यूला बिल्कुल टिप पे होता है, नेक के ऊपर बिल्कुल आपके, और वहीं से आपके स्पाइनल कॉर्ड रन करना शुरू कर देती है और वो लास्ट आपके वर्टिब्रल कॉलम पूरी पीठ तक नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड अभी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, यानी कि जो वीडियो का नेक्स्ट सेशन होगा उसमें पढ़ेंगे। और अभी के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आया हो कि ब्रेन क्या है, उसके क्या पार्ट्स हैं और कैसे उनके क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट